हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर 3 है टिश्यू। आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टिश्यू होता क्या है, टिश्यू बनता कैसे है। तो जब हमारे ह्यूमन बॉडी में सेल्स का एक बंच बनना शुरू होता है, जब हमारे ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे में आपस में जुड़ती हैं और एक नया सिस्टम बनाती हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम टिश्यू बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। इसका सेम ओरिजिन होता है, सिमिलर शेप होती है और कुछ जनरल फंक्शंस होते हैं जिसको हम टिश्यू कहते हैं। सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी एंड ग्रुप ऑफ, जो सेल होती है उसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं अपनी बॉडी की। और वहीं अगर सेल का अगर ग्रुप बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू, जब हमारे टिश्यूज़ जो हैं वो एक ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं तो हमारा एक कोई ऑर्गन बनता है, और जब हमारे ऑर्गन्स भी ग्रुप बनाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब नेक्स्ट है, अगर हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये जो वर्ड है हिस्टोलॉजी, ये हमें मेयर्स के द्वारा मिला था 1891 में। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज़ मार्सेलो मेलपिगी। जो फादर हैं हिस्टोलॉजी के वो मार्सेलो मेलपिगी हैं। द टर्म टिश्यू वॉज कॉइन्ड बाय द बाइचेट। जो हमारी टिश्यू की टर्म है वो हमें बाइचेट के द्वारा मिली हुई है। क्लासिफिकेशन देखें अगर टिश्यू का, तो टिश्यू जो है वो 4 टाइप से क्लासीफाइड है। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानकारी लेंगे। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हमारे जो दूसरे टिश्यूज़ हैं उनको एक लेयर कवर्ड करने का काम करती है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एब्जॉर्प्शन के टाइम पे भी प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करती है, एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करती है, सिक्रेशन का हेल्प करती है। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आउटर सरफेस की प्रेजेंस के दौरान इट डज़ नॉट कंटेन ब्लड वेसल और कैपिलरीज। ये जो है ब्लड वेसल और कैपिलरीज में नहीं पाई जाती है। इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिम्फ वेसल्स। ये जो है ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है लिम्फ वेसल से और कनेक्टिव टिश्यूज से। एपिथेलियल टिश्यू इज़ प्रेजेंट ऑन द बेसल मेम्ब्रेन। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बेसल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है और लोअर द बेसल मेम्ब्रेन। और जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उसके वो बेसल मेम्ब्रेन के नीचे की साइड में प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द जंक्शन, इन्वॉल्वमेंट के दौरान जो सेल कम्युनिकेट होता है एक दूसरे के साथ। एपिथेलियल टिश्यू भी 2 टाइप से डिवाइडेड है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और फर्दर डिवाइस में डिवाइडेड है। पहला है स्क्वोमस एपिथेलियम, कोल्यूमिनार एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट आता है कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू आपका डिवाइडेड है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वोमस कॉर्निफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वोमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार एपिथेलियम। ये आपका एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू आपस में जो टिश्यूज़ होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है। ये मेनली 4 टाइप्स के प्राइमरी टिश्यूज़ होते हैं और अपना इनिशियल रोल निभाते हैं। क्यों? सपोर्ट करने का काम करते हैं, बाइंड एक दूसरे के साथ बाइंड करने का काम करते हैं, वेरियस ऑर्गन्स को स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और ये स्ट्रक्चरल जो होता है इनका, ये हमें स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों काम करने का इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल देखा जाता है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अलग अलग टाइप के हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? दिस टाइप हैज़ अ लॉट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस। इसके पास बहुत ज़्यादा ग्राउंड सब्सटेंस होता है और फ्यूअर फाइबर्स भी होता है। इसमें सबसे पहला आता है आपका एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या होता है? ये इट कुशन्स ऑर्गन एंड प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल कनेक्शन। एरियोलर टिश्यू क्या होते हैं? ये फ्लेक्सिबल कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं।
नेक्स्ट आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, हमारे फैट स्टोर करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं और हमें एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, ये कैरेक्टराइज्ड बाय अ हायर डेंसिटी ऑफ कोलाजन फाइबर। इनके पास जो है हाई डेंसिटी में कोलाजन फाइबर होता है, ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे पहला आता है इसमें टेंडन। टेंडन क्या काम करते हैं, मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करने का काम करते हैं। लिगामेंट क्या काम करते हैं, बोन्स को अदर बोन्स से कनेक्ट करने का काम करते हैं। फेशिया का क्या काम करते हैं, सराउंड्स मसल्स एंड अदर ऑर्गन। नेक्स्ट आता है आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, अ सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोवाइड फ्लेक्सिबल सपोर्ट एंड कुशनिंग। ये क्या काम है, सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हमें फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे पहला आता है इसमें हाइलिन कार्टिलेज। इसमें हमारी जॉइंट्स, रिब्स एंड नोज पाया जाता है। फिब्रो कार्टिलेज होता है, इसमें इंटरवर्टिब्रेट डिस्क नी पाई जाती है। इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है, ये ईयर और एपिग्लोटिस में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका बोन। बोन क्या होता है, बोन एक मिनरलाइज्ड फोम है कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। इट ऑल्सो स्टोर कैल्शियम, ये कैल्शियम को स्टोर करती है। हाउसेज एंड हाउसेज बोन मैरो विच प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। और ये क्या करती है, बोन मैरो का काम करती है। नेक्स्ट आता है आपका ब्लड। ब्लड क्या होता है, ओफन कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का बिकॉज इट हैज़ सेल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये सेल्स को सस्पेंड करती है लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्लाज्मा में। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, गैस एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी। ये क्या काम करती है, ट्रांसपोर्ट करती है न्यूट्रिएंट्स को, गैस को, वेस्ट प्रोडक्ट को थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के से बाहर भी से। ये आपका कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस पार्ट में हमने एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा। तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।